रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले इकोनॉमिक्स के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो बताओ किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। तो भारत के वित्त सचिव का होता है। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। तो बताओ कब पारित हुआ था भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पारित हुआ था 1948 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो बताओ कौन सा है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। ऑप्शन संख्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो बताओ कौन सी समिति का गठन हुआ था कर ढांचे में सुधार के लिए। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए किया गया था चलैया समिति का गठन। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो बताओ कब लागू हुई थी भारत में जीएसटी। 5वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू की गई। तो जीएसटी को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह मुद्रा क्या कहलाती है। तो बताओ उस मुद्रा को क्या कहते हैं। तो उस मुद्रा को कहा जाता है हार्ड करेंसी। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी जीएसटी परिषद की स्थापना। 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ। तो बताओ कौन से देश में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। 9वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो बताओ कौन से देश ने अपनाया था विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अपनाया था फ्रांस ने। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पहली बार सेवा कर किस समिति की सिफारिश के आधार पर लगाया गया। तो बताओ कौन सी समिति ने पहली बार सेवा कर को लगाया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवा कर जो लगाया था वो चलैया समिति ने लगाया था। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो बताओ कौन सी समिति का गठन किया गया था अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए किया गया था रेखा समिति का गठन। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि बांचू समिति का संबंध किस कर से है। तो बताओ कौन से कर से ये बांचू समिति संबंध रखती है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है प्रत्यक्ष कर से। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 की वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति।
14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि भारत में मुद्रा स्फीति की माप किस आधार पर की जाती है। तो बताओ कौन से आधार पर करते हैं हम मुद्रा स्फीति की माप। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की जाती है WPI के आधार पर। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध। 16 का राइट आंसर। तो इसका जो संबंध है वो सोना चांदी से है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में भारत का सबसे ज़्यादा आयात होता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सबसे अधिक जो आयात करता है वो पेट्रोलियम के क्षेत्र में करता है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये सहायता प्रदान की जाती है निर्यातकों एवं आयातकों को। 18 का राइट आंसर। तो ये एग्जिम बैंक करता है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 19 भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा की जो स्थापना की गई थी वो 1 सितंबर 1956 में की गई। 19 में प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में जीवन बीमा किसकी देन है। तो बताओ ये किसकी देन है भारत में जीवन बीमा। तो ये हो जाती है इंग्लैंड की देन हो जाती है। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बताओ ये कब किया गया था भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 1971 में। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई। यानी GIC की स्थापना है वो कब हुई थी। 22 का राइट आंसर आपको देना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की गई थी 1972 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियमन करता है IRDA। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है। तो बताओ कौन सी हो जाती है सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था। 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाती है UTI। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुख्यालय मुंबई में। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया। तो बताओ कितनी बार हुआ है। स्वतंत्र भारत का पूछा गया। तो स्वतंत्र भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो बताओ अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था भारतीय मुद्रा का। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। वह मुद्रा कौन सी है। वह मुद्रा कहलाती है हॉट मनी। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। तो बताओ इसे कब घोषित किया गया। तो भारतीय रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय ये किया गया था घोषित 19 अगस्त 1994 में। यानी 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जो सबसे महंगी है। सबसे महंगी मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग। यानी 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है वह क्या कहलाती है। तो बताओ वह क्या कहलाती है।
तो वह कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाता है। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विदेशी मुद्रा विनिमय का जो अवैध कारोबार है ये कहलाता है हवाला। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। तो बताओ कितनी बार हुआ है। तो स्वतंत्र भारत में अब तक मुद्रा का जो विमुद्रीकरण किया गया वो किया गया 3 बार, और 3 ही बार अवमूल्यन किया गया। ये बात भी आपको याद रखना है। 33वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया। तो बताओ सबसे पहले विमुद्रीकरण है कब हुआ था। तो सर्वप्रथम जो मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था वो 1946 में किया गया था। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। तो बताओ अंतिम बार कब हुआ था। तो मुद्रा का जो अंतिम बार विमुद्रीकरण किया गया था वो किया गया था 2016 में। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। तो मुद्रा के प्रचलन से संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि बाजार के नियम का प्रतिपादक कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो बाजार के नियम के जो प्रतिपादक थे वो थे जेबी सॉ। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है। तो बताओ ये कथन किसका है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। 38 का राइट आंसर तो ये क्रोमर का है, यानी 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 आ जाता है किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है प्लास्टिक मनी के रूप में। 39 का राइट आंसर तो क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है प्लास्टिक मनी के रूप में। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि स्मार्ट मनी का अर्थ होता है। तो बताओ क्या होता है। तो स्मार्ट मनी का जो अर्थ होता है वो होता है इंटरनेट बैंकिंग। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।